Good morning, student. Welcome back to this session. Student, in this session, I will discuss about a new chapter of class 10, that is trigonometric ratio. Student, we have already learned about the basic concept of trigonometry, which includes trigonometric ratio and their role as the connecting link between the sides and angle of a right angle triangle. Before we proceed with the discussion of trigonometric ratio in detail, let's recall some basic concepts that are used in this chapter. The first concept is here, the name of sides of a right angle triangle with respect to an angle. With respect to an angle. That if we are considering here a right angle triangle A, B, C, the right angle triangle. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल, कोई एंगल दिया है, अगर हम कंसीडर करते हैं एंगल हमारा क्या है, सी एंगल है, सी एंगल नेम देते हैं। तो इस सी एंगल के रेस्पेक्ट में जो ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड हैं ए सी, ए बी और बी सी, ये इस नेम से जाने जाते हैं। तो देखो पहला यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल में दो कॉन्सेप्ट है, एक साइड है, दो साइड हमारे फॉर्म होते हैं, एक साइड है साइड अपोजिट टू एंगल सी फॉर्म होता है एंगल सी, दूसरा क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सा है, एंगल सी के अपोजिट में साइड कौन सा है, ए बी है। एक क्या है साइड एडजेसेंट टू कौन सा है, दैट इज, ये ध्यान रखना, मीन्स ये जो साइड कहलाएगा ए बी, इसे कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल, और दिस साइड नोन एज साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है? चलो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कहलाता है। द साइड अपोजिट टू एंगल सी जो होता है, दिस इज नोन एज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। और साइड एडजेसेंट जो होता है एंगल सी, ऑलवेज क्या कहलाता है, बी से डिनोट करते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं। और द साइड द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज सभी जानते हैं ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास डिस्कस करना है। तो यहाँ देखो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ क्या है, रेशियो ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एक्यूट एंगल इज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द it is a just relation between the angle and the side of a right angle। ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, सिर्फ रेशियो है किसका,
एंगल के रेस्पेक्ट में साइड के रेशियो किसकी, राइट एंगल एंगल। ठीक है, चलो इसमें कौन कौन से है। पहला जो हमारा है वो है साइन, दूसरा हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, तीसरा जो हमारा है दैट इज टेंजेंट, और फोर्थ वन जो है दैट इज कोसेकेंट सेकेंड, and fifth is secant, and sixth one is cotangent। तो कोई कंफ्यूजन, साइन है, साइन कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंड है। ठीक है, अब साइन ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है, कोसाइन क्या है, टेंजेंट क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला आ जाओ साइन के बारे में। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसे नेम देते हैं ए, और एंगल बी पे राइट एंगल है और सी हमारा दोनों एक्यूट है। तो इसके अपोजिट साइड में कौन है, बी सी, दैट इज ए परपेंडिकुलर, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए है, और ये कौन सा बी सी, ए भी क्या कहलाएगा आपका, साइड एडजेसेंट टू एंगल डी, मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, और ये साइड ए सी हमारा क्या कहलाएगा, टाइपो, ये हमारा राइट एंगल। तो साइन क्या होता है, साइन ए जो होता है, साइन 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 ऑफ एंगल ए, इसे कहा जाता है साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन क्या है, दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान क्या होगा, साइड हाइपोटेन्यूस। ठीक, इन साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा है, उसे किस नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूस होता है दैट इज एच के नाम से जानते हैं। मीन्स साइन ए क्या कहलाएगा, साइन ऑफ एंगल ए दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपान क्या है, हाइपोटेन्यूस। मीन्स साइन ऑफ एंगल ए है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग साइन ऑफ एंगल ए, इतना लंबा ना लिख करके हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, साइन या साइन और ए, मीन्स साइन ऑफ एंगल एक है। ठीक, साइन, इसके बाद एंगल का। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें। दूसरा क्या हमारा कोसाइन था, ये क्या होता है, ये होता है रेशियो है इसका एडजेसेंट साइड ऑफ साइड टू एंगल ए अपान जो होगा दैट इज हाइपोटेन्यूस। कोई दिक्कत, मीन्स ये क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या है, बेस है, साइन दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मीन्स इसे लिख सकते हैं कॉस, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है। थर्ड देखो जो है, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये देखो क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए
एंगल ए अपान क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा होता है, दैट इज बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये नेक्स्ट करते हैं हम लोग। थर्ड फोर्थ वन हमारा क्या है, कोसेकेंट है। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए जो होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या था, साइड अपोजिट टू द एंगल ए अपान क्या था, हाइपोटेन्यूज, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपान क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपान क्या हो जाएगा, मीन्स अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें ये क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेकेंट को कॉसेक, क्या लिखते हैं, कॉसेक, ये लिखते हैं एंगल, कॉसेक ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड का क्या होगा, दैट इज क्या होता है, हाइपोट, ये होता है दिस इज द रेसिप्रोकल होता है, दैट इज किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या था, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपान क्या था, हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल, मीन्स हाइपोटेन्यूज तो यस से डिनोट करते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, बेस के, हाइपोटेन्यूज अपान बेस का रेशियो है कौन, सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, इतना लंबा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, लिखते हैं सेक फिर एंगल सेक, सेक ये जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ hypotenuse to the ratio of side of hypotenuse to the side of adjacent angle A. Third one is sixth one, that is cotangent of angle A. This is रेसिप्रोकल होता है किसका, टेंजेंट ऑफ एंगल का रेसिप्रोकल, टेंजेंट ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट ऑफ यानी ए का जो क्या था वो क्या था, साइड अपोजिट टू द रेशियो था, साइड अपोजिट टू द एंगल ए अपान साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा अपान साइड अपोजिट टू द एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू द एंगल क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और साइड अपोजिट टू द एंगल ए क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको कोई टेंजेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट, क्या लिखते हैं, कॉट ए, एंगल कॉट ए, में किसी कोई कंफ्यूजन है, मीन्स जो अगर हम इसे कहें साइन, अगर एंगल हमारा क्या लेते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल है इसे थीटा से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से
तो साइन थीटा के रेस्पेक्ट में अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच। और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई, ठीक। और साइन का उल्टा हमने बताया था, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो होता है 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल आपको बताए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा वो क्या होता है, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो tan होता है का रेसिप्रोकल होता है वो कौन सा होता है, cot थीटा। ये होता है 1/tan थीटा के इक्वल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इस चैप्टर के क्या है, राइट लाइन है। ओके, चलो इस चैप्टर में कुछ और चीज़ हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होगी, जो कैलकुलेशन करते समय हमें बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होगी, उस पर फोकस कर लेते हैं। पहला देखो, अगर स्क्वायर ऑफ टी रेशियो करते हैं, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम करते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है साइन ए का, साइन ए है इसका होल स्क्वायर करना, साइन ए का होल स्क्वायर करना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक। इसको ये नहीं लिख सकते, दिस कैन नॉट बी रिटन एज साइन ए स्क्वायर, ये इसको नहीं, ये हमारा रॉन्ग है, ध्यान रखना ये रॉन्ग है। हम साइन ए का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, जैसे कॉसेक के है, इसको क्या लिखते हैं, 1/sin है ना। हम लोग कैलकुलेशन जैसे लिख कर रहे थे, 1/x को क्या लिखते थे, एक्स पावर नेगेटिव है ना। अगर इसका रेशियो 1/sin ए को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, साइन ए की पावर नेगेटिव वन नहीं होगा। इसको ये नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखना। तो साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, ठीक। इन सभी बेसिक को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम basic problem related to the trigonometric ratio. Okay, thank you everyone.